चार प्रकार की चिकित्सा विद्या में अथर्वणी विद्या, हम अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके जो चिकित्सा करते हैं उसको अथर्वणी विद्या के अंतर्गत बताया गया, जिसमें हम हाथों को छू करके बीमारियों को ठीक करते हैं, वो आंगिरस विद्या के अंतर्गत है। अथर्वणी विद्या में जैसे हिप्नोसिस, साइकाटिस्ट जिस तरह से इलाज करते हैं अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके, ये अथर्वणी विद्या है। लेकिन जब हम मर्म चिकित्सा करते हैं, शाश्वत चिकित्सा करते हैं, न्यूरोथेरेपी करते हैं, तो ये आंगिरस विद्या का अंग है, जिसमें हम हाथों से छू करके अपने शरीर के रस रसायनों को संतुलित करते हैं। तीसरी चिकित्सा विद्या उन्होंने दैवीय चिकित्सा के रूप में वर्णन किया, जिसमें जल का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए किया गया है, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा भी कह सकते हैं आप। प्राकृतिक चिकित्सा की जितनी भी विधियां हैं हमारे देश में, वो दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। चौथी चिकित्सा विद्या जो उन्होंने बताया, उसका नाम उन्होंने मनुष्यजा बताया, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ। यानी मनुष्यों ने पेड़ पौधों को समझा, उसके गुण अवगुण को समझा, उसका प्रयोग किया, लोगों को खिलाया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उसको जिस ग्रंथ में लिखा वो आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के पहले, जब आयुर्वेद लोगों ने रिसर्च नहीं किया था, उसके पहले भी चिकित्सा होती हुई, चूंकि बीमारी, इस संसार में कोई बीमारी नहीं है। स्वास्थ्य और बीमारी दोनों साथ साथ चलने वाली चीज है, जैसे हमारी छाया चलती है हमारे साथ, जैसे दिन और रात का होना नेचुरल यूनिवर्सल लॉ है, जिस तरह से सर्दी गर्मी होना यूनिवर्सल लॉ है, उसी तरह से बीमारी और स्वास्थ्य एक साथ चलने वाली चीज है। हमारी भूख अच्छी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन दो पूरी ज्यादा खा लें, पेट भारी भारी लगने लगा, एसिड बन गई, या डाइजेशन खराब हो गया, तो ये भी बीमारी है। लेकिन इसके पहले हम क्या थे? तो स्वस्थ थे, हेल्दी थे। तो बीमारी क्या है? हमारे शरीर के, हमारे पंच महाभूतों का असंतुलन होना। इस संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो बीमारी की आखिर परिभाषा क्या है? व्हाट इज डिजीज? हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व का ये शरीर है, जो तीन दोषों से संचालित होता है, जिसे हम वात पित्त कफ के रूप में जानते हैं। हमारे मनीषी कहते हैं कि पंच महाभूतों में जब असंतुलन होता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जब हमारे वात पित्त और कफ में असंतुलन होती है, इसको बीमारी कहते हैं। जब हमारे शरीर के, हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जब हमारा इम्यून, यानी हमारा डॉक्टर, इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर, वो हमारे शरीर में डॉक्टर के रूप में भगवान ने दिया है। हमारे शरीर को अगर कोई स्वस्थ रखता है, तो सिर्फ हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर के अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम, यही हमारा डॉक्टर है। उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे न्यूरो हमारे शरीर के अंदर है। आपको पता है कि जब हमें दर्द होता है, तो दर्द के लिए हम क्या लेते हैं? पेन किलर। अगर पेन किलर काम करना बंद कर दे, तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। जब स्टेरॉइड भी काम करना बंद कर दे, तो ओपियोइड का प्रयोग होता है, जो दुनिया का सबसे तेज पेन किलर है। लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन बनता है, जो इस यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर है, दैट्स कॉल्ड इंडोर्फिन। 20 प्रकार के इंडोर्फिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनता है, जिसको आनंद का हार्मोन बोला गया है। आनंद, आनंद का कोई विकल्प नहीं है, कोई उल्टा शब्द नहीं बना आज तक। खुशियों का दुख हो सकता है, खुशी का दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं बन सका है। इसका हार्मोन हमारे शरीर के अंदर है, हमारा पीनियल ग्लैंड बनाता है, जिसको कहते हैं इंडोर्फिन। 20 प्रकार के इंडोर्फिन हमारे शरीर में बनते हैं। हमारा शरीर एक अद्भुत डिवाइस है। हमारे शरीर को, अगर जब तक हम अपने इस डिवाइस को नहीं जानेंगे, आज हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो 10 बार पढ़ते हैं उसके साथ जुड़े हुए कागज को, कैसे यूज करना है। आज हमारी घड़ियां स्मार्ट हो गई है, हमारा मोबाइल स्मार्ट हो गया है, और हम बीमार होते जा रहे हैं, हम रोगियों का कारखाना बनते जा रहे हैं। आज इतनी सारी बीमारियां हैं, इतने नाम बदल बदल के बीमारियां आ रही है, कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, पहले किसका इलाज करें। हमारे शरीर का लीवर, जो भगवान ने एक ऐसा चमत्कारिक अंग हमें दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, 90% पानी से बना हुआ लीवर, जिसमें सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, सबसे ज्यादा ब्लड हमारे लीवर को चाहिए। अगर लीवर कट के थोड़ा अलग भी हो जाए, तो अपने आप को रिपेयर कर लेने की क्षमता रखता है। और 90% लोग लीवर की समस्या से ग्रस्त हैं। आपको पता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में लीवर का कोई इलाज नहीं है। अगर उसे दवाइयां भी लिखनी पड़े, तो आयुर्वेदा की दवाइयां लिखते हैं लोग।
या तो क्या लिव 52 लिखेंगे या कुछ इसी तरह की दवाइयां लिखेंगे। आज हमें पुनः विचार करने की जरूरत है कि हम अपने शाश्वत चिकित्सा की तरफ कैसे लौटें, अपने वेदों के ज्ञान को कैसे अपने जीवन के लिए सार्थक करें। तो आज हम जिस चिकित्सा के ऊपर बात करेंगे ये वाटर हीलिंग टेक्निक है। वाटर हीलिंग टेक्निक, आप चाहे हीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, गृहिणी हैं, विद्यार्थी हैं, सबके लिए यूजफुल है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के भला करने के लिए आप किसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जल हमारे लिए दवाई का काम करता है, दवाई से भी बड़ा है। वेदों में जल को अमृत बताया गया है। वेदों में जल को अमृत कह करके बखान किया गया है, औषधि कह के बखान किया गया है। तो क्या कारण है कि जल के बारे में इस सारे वेदों ने वर्णन किया है। मॉडर्न साइंस भी जल के ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है और हमारे शरीर के लिए पॉजिटिव बता रहा है। मॉडर्न साइंस कहता है कि जल हमारे डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। हमारा शरीर जो दिख रहा है यह स्थूल शरीर दिख रहा है, इसके अंदर एक शरीर और है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और एक तीसरा शरीर है जिसको कारण शरीर के रूप में सनातन में बताया जाता है, जिसको स्पिरिचुअल बॉडी हम बोलते हैं। जल का भी तीन रूप होता है। जल जो लिक्विड रूप में दिखता है H2O, अगर अपने वाइब्रेशन को कम करता है तो आइस के रूप में दिखता है, ठोस पदार्थ में होता है, और अगर अपने वाइब्रेशन को बढ़ाता है तो स्टीम के रूप में दिखता है। हमारे इस तीन शरीर को हमारे इस तीन शरीर को, जो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर की सुरक्षा व्यवस्था भगवान ने कितना तगड़ा किया है। जरा आप सोच के देखें कि इस तीनों शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने हमें एक और चौथा शरीर दिया है जिसको हम ऑरा के रूप में जानते हैं। हर आदमी का अपना ऑरा होता है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों का ऑरा आपस में पहले टकराता है। आपका ऑरा अगर हमसे भारी है तो हम नमस्ते पहले करेंगे, अगर मेरा ऑरा आपसे भारी है तो आप हमारे फॉलोअर हो जाएंगे। ये ऑरा का खेल होता है। सबसे पहले दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे का ऑरा टकराता है। अंग्रेज जिसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन क्या होता है? आपका ऑरा टकराता, आपने न नमस्ते किया ना बातें करी, लेकिन पहले ऑरा टकराता है। आप मेरे ऑरा को तौल रहे हैं और मैं आपके ऑरा को तौल रहा हूं। यही यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ये चौथा शरीर हमारा ऑरा होता है। लेकिन इस चारों शरीर की सुरक्षा के लिए भगवान ने क्या व्यवस्था करी है? मैं ये विश्वास दिला सकता हूं, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, ये विश्वास दिला सकता हूं कि आज जो मैं देने आया हूं एक हीलर के लिए एक नया वेपन होगा। जितने लोग डिस्टेंस हीलिंग करने के शौकीन हैं, इस चिकित्सा विद्या से बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही सरलतापूर्वक, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, आप जानते हैं कि जब डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो जिसकी चिकित्सा कर रहे हैं उसकी निगेटिविटी हमारे ऊपर असर करती है। लेकिन आज इतनी सुरक्षित विद्या आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करता है, और आप देखेंगे कि हमारे ऊपर कोई निगेटिविटी का भी असर नहीं होता है। ऐसी विद्या के बारे में कोई बता सकते हैं कि ऐसी कोई चिकित्सा विद्या जो डिस्टेंस हीलिंग करें और अगले की निगेटिविटी हमारे ऊपर असर ना करे? आज हम ऐसी ही अद्भुत विद्या के ऊपर बात करने आए हैं जिसको हम वाटर हीलिंग टेक्निक के रूप में जानते हैं। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश हूँ, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से, करपात्री फाउंडेशन से, लोनावाला पुणे में मेरा आश्रम है। और अपने गुरुजनों के सानिध्य में इस अथर्ववेद की विद्या के ऊपर पिछले 30 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में जो पाया हूँ, यह आश्रमों की विद्या आप तक जाने के लिए तैयार है। पिछले 2 सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन इसके क्लासेस चल रहे हैं, 2 ढाई साल से लगभग। पूरा हाईटेक युवाओं की टोली आपके लिए काम कर रही है। बाबा जी अनपढ़ हैं लेकिन हमारी टीम, हाईली एजुकेटेड लोगों की टीम को लीड करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, इस भगवा का सौभाग्य है। तो जितने भी युवा जुड़े हुए हैं हमारे सेशन में, जितने युवा जो चाहते हैं कि जीवन में कुछ नई ऐसी टेक्निक सीखें जो हमारे जीवन को कारगर कर सके, हमें स्वस्थ रख सके। हमें सुरक्षित रहना एक कला है। जैसे अगर कोई खतरे वाला काम हम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ करते हैं ना, पूरा एकदम कंसस रहते हैं कि कहीं से कोई टच ना हो, कोई ये ना हो, कोई स्पार्क ना हो। तो वैसे ही हेल्दी रहने के लिए हमें पूरी तरह से कंसस रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। हम जैसे पाएंगे वैसे करेंगे, जैसे पाएंगे वैसे सोएंगे, जैसे पाएंगे वो खाएंगे, जो मन आएगा वो करेंगे,
तो हमारा शरीर भी जो मन में आएगा वही करेगा। थोड़ी देर पहले समझ लें कि शाश्वत चिकित्सा है क्या, वाटर हीलिंग टेक्निक है क्या, तो अच्छा लगेगा। आपकी समस्याओं का समाधान भी देंगे हम, कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे। एक आग्रह जरूर होगा कि सभी लोग अपने साथ जल का गिलास, मैं भी जल का गिलास लेके आया हूं, अपने साथ जल का गिलास अगर रख लें इसी बीच में जब हम सेशन को आगे बढ़ाएं। हाँ, रेणु जी वाह, रानू जी वाह, वंडरफुल। सभी लोग जल का गिलास रखें, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। हाँ, थैंक यू किशोर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग अपने साथ जल का गिलास रखें, और मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने शरीर की ऊर्जा को कैसे जल में ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन से मंत्राज हैं, बीज मंत्र हैं जिसको प्रयोग करना पड़ता है, और कौन कौन से रोगों में काम करेगा, क्या क्या हम जल्द से जल्द चिकित्सा से कर सकते हैं। आज आपको प्रैक्टिकल देने वाले हैं। आज दशहरा का, आज यह है दिन चल रहा है अभी। तो दशहरा में मैं एक ही जरूर चाहूंगा कि जितने लोग भी हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। भारत के किसी कोने से भी आप जुड़े हुए हैं तो एक बार चैट बॉक्स देखना चाहता हूं कि कितने लोग और कहां से जुड़े हैं। यस, नाथू द्वारा, जयपुर राजस्थान, जयपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर, वाह वंडरफुल, जबलपुर में आने वाला हूं बहुत जल्दी। सुनीता बनर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वाराणसी से, ओके ओके। दुर्ग यूपी, अमरावती राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबका, धन्यवाद। धनबाद से, पाली से, गुजरात से, मुंबई से, वाह वंडरफुल। जितने भी मुंबई पुणे से जुड़े हुए हैं, तो एक जानकारी दे दूं कि मैं अभी, मेरा प्रवास चल रहा है अपने आश्रम में लोनावाला में। कोई भी चिकित्सा जी की, जिसके घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला बदलना पड़ेगा, साइटिका हो गया, सर्वाइकल हो गया, लीवर की कैसी भी समस्या हो, माइग्रेन की कैसी भी समस्या हो। हाँ, याद आया, हमारे इस सेशन में माइग्रेन वाले कितने लोग हैं जिनको माइग्रेन है, अभी एट प्रेजेंट है दर्द, माइग्रेन से परेशान है, कोई है क्या? मैं प्रैक्टिकली ठीक करके दिखाऊंगा उसी पानी से, जिस पानी को अभी मैं ये करूंगा। रानू जी ओके, बिहार से, ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू। गुरु जी कोई भी गिलास, हाँ कोई भी गिलास ले सकते हैं, रामकृष्ण जी कोई भी गिलास ले सकते हैं। पानी के अंदर एक गुण पाया जाता है, पानी को अगर हम तांबे में रखते हैं तो तांबे का गुण ले लेता है, अगर हम चांदी में रखते हैं तो चांदी का गुण ले लेता है, अगर हम मिट्टी में रखते हैं तो मिट्टी का गुण ले लेता है। पानी अद्भुत है, अद्भुत है। जापान के एक वैज्ञानिक हुए मसारू इमोटो, मसारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से साबित किया कि जल हमारी भावनाओं को समझता है। जल को जो भी हम अफर्मेशन देते हैं, जल से जो भी हम बातें करते हैं, जो भी मंत्र बोलते हैं, उसको अपने अंदर सेव करके रख लेता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हाँ, सत्येंद्र जी रखिए अभी जल, मैं अभी मंत्र बताऊं। कितने लोग सहमत हैं कि जल हमारी भावनाओं को समझता है? यस, 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 बहुत अच्छे। तो सबसे पहले जल को हम कैसे, अभी हम जल के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे कि उसकी मेमोरी, उसका क्लस्टर में सब बातें करूंगा, किस वैज्ञानिक ने रिसर्च किया ये भी बताऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। अभी मैंने बताया कि हमारा शरीर तीन लेयर में होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके अलावे दो शरीर और होते हैं जो बाहर होते हैं, यानी ऑरा के रूप में और हमारे जल के रूप में। हम जल में ही बैठे हैं, मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? हम जल में बैठे हैं। अगर जल नहीं होता तो हम जल जाते, जल अगर ना होता तो हम जल जाते, गर्मी से जल जाते। अगर ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, तो निश्चित रूप से आज अगर गर्मी के दिनों में पानी की मात्रा कम हो जाती है, हवा में नमी कम हो जाती है, तो हमें एसी चलाना पड़ता है, कूलर चलाना पड़ता है, पंखे से हट हट नहीं पाते। तो कारण क्या है कि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है गर्मी के दिनों में। सर्दियों में नमी बढ़ जाती है हवाओं में, तो हमें कोट पहनना पड़ता है, जैकेट पहनना पड़ता है, मफलर पहनना पड़ता है। सहमत है मेरी बात से? तो हम जल के बीच में हैं। जब हम मां के गर्भ में आए थे, एक एक्स वाई क्रोमोसोम मिला, तो अंडे में आए, अंडाणु बना, और अंडाणु में भी पानी में ही थे, और अंडाणु से जब बाहर आए फिटस के रूप में, तो 9 महीने मां के गर्भ में पानी में ही तैर रहे थे, पानी में ही तैर रहे थे। और जब इस धरती पे आए, तो चूंकि मूलतः हम पानी के जीव हैं, भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ था, पानी से ही आए हैं, पानी में ही रहते हैं, पानी ही जीवन है, इसीलिए जल को जीवन बोला गया। हमारे शरीर में 70%, 70 से 72% पानी है।
हमारे ब्रेन में लगभग 90% पानी है, हमारे लीवर में 70 से 80% पानी है, हमारे हार्ट में 70 से 80% पानी है, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं सब पानी ही पानी है। हमारी ये जो हड्डियां, 206 हड्डियां पृथ्वी, इसके अंदर भी जो इस काम करा रहा है वो पानी ही है। हमारे जितने भी जोड़ हैं जो ये मूव कर रहे हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, ऑल आर साइनोवियल ज्वाइंट्स, जिसके अंदर एक लिक्विड होती है, एक सेलेस्मा होती है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड के रूप में हम जानते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? हमारे जोड़ों को चलने में मदद करता है। ये जितने भी ज्वाइंट हैं इसकी चिकनाई को बना के रखता है, इसको टूटने से बचाता है। आपस में जो हमारी दो तरह की हड्डियां होती है, बोन एंड कार्टिलेजेस, इसको आपस में टकराने से बचाता है। इसमें ग्रीस जैसा काम करता है, एक गाढ़ा सा द्रव होता है, यानी लिक्विड होता है। हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं अंततः वो पानी के रूप में ही बदलता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? आप जो भोजन करते हैं वो पानी के रूप में बदलता है। आज का किया हुआ भोजन 40वां दिन वो स्पर्म के रूप में बदलता है। स्पर्म यानी लिक्विड सब्सटेंस। फाइनली हमारे भोजन का, हम चाहे काजू खाते हैं, बादाम अखरोट खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं, पाव भजिया खाते हैं, 40वां दिन वो स्पर्म के रूप में बदलता है। 40 दिन का ये होता है आज का किया हुआ भोजन। 40वां दिन वो लिक्विड रूप में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और उसी को हमारा जीवन बोला गया है, मणि बोला गया है, हमारे जीवन का आधार बोला गया है। इसके लिए पता नहीं कितने चीज बताए गए हैं हमारे सनातन में, ब्रह्मचर्य से लेकर के कितनी चर्चाएं की गई है। तो ये जल ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर में लगभग 70 से 72% जल है, और इस पृथ्वी में भी 70 से 72% जल है। तो आइए सबसे पहले हम जिस ऊर्जा को ट्रांसफर करेंगे उस ऊर्जा के बारे में जाने, जल के ऊपर एक प्रयोग करें, और प्रयोग कर करके मेरी बातों को साबित करें कि जल में मंत्रों का प्रभाव पड़ता है।